से ज्यादा स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट्स जो मसल्स और बोन्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे। ताकत के लिए नया प्रोटीन एक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे कलाकार से जिन्होंने बतौर हीरो काम किया। वे खलनायक भी थे और तो और साइड हीरो के रूप में लीड एक्टर की बराबरी भी करते थे। पर वे थे बड़े जिद्दी इंसान। ताउम्र उन्होंने काम के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और वे कहते थे, प्रोड्यूसर्स हमारे पास पैसे मांगने आते हैं, हम किसी से काम नहीं मांगते। ओहो, तो चलिए एम राजन के कुछ मूवी सीन्स देखते हैं। रामदीन, माधवीन, सिद्धार्थ कोई है? जुबान क्यों बंद है तेरी? बताती क्यों नहीं? कौन था वो बदमाश? आप ही ने मुझे भिखारी कहा था और आपको मालूम है कि भिखारी को पैदल ही चलना पड़ेगा। वहाँ मुझे एक आदमी नजर आया जिसकी सूरत मुजरिम से मिलती जुलती। उसकी गाड़ी थी। और तभी तुमको पहले आना चाहिए था नौकरी के। क्या अब कोई जगह खाली नहीं है? अरे ये तो बहुत मामूली बात है। जी हाँ, वही राजेश, ठाकर विक्रम सिंह का लड़का जिसके साथ आप खेला करते थे। याद आया? एम राजन ने ना सिर्फ हीरो की भूमिका निभाई बल्कि वे हर अंदाज में नजर आते थे और दर्शकों ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया। पर हमारे फिल्म जगत को इतना बेहतरीन कलाकार कैसे मिला? एम राजन का असली नाम है राजन मल्होत्रा। उनका जन्म बड़े ही रईस परिवार में हुआ था। उनके बड़े भाई रोशन लाल मल्होत्रा 50 के दौर के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। भाई के बदौलत राजन मल्होत्रा फिल्म जगत में आ गए। इतना ही नहीं, उनकी पहली फिल्म धुआं भी रोशन लाल मल्होत्रा ने बनाई थी। दुर्भाग्य से उस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, इसीलिए रोशन लाल मल्होत्रा ने दूसरी फिल्म 50-50 बनाई। 1956 में रिलीज हुई उस फिल्म का भी अंजाम बुरा ही निकला। 50-50 के पहले इनकलाब और आंख का नशा जैसे फिल्मों में उन्होंने अपना नसीब अपना के देखा, पर दर्शकों ने राजन मल्होत्रा को पूरी तरह से नकारा। इसके बाद उन्होंने फिल्म जगत से ब्रेक लिया। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि वे कभी हीरो बन नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने कुछ नया करने की ठान ली। राजन मल्होत्रा की कद काठी बड़ी ऊंची थी और वे दिखने में भी हैंडसम थे। उनकी आवाज भी अमिताभ बच्चन जैसी दमदार थी। पर इतना सब होते हुए भी उनकी फिल्में हिट क्यों नहीं हुई? दरअसल वे बड़े जिद्दी इंसान थे और मान सम्मान को मानते थे। उनके पास पैसों की तो कुछ कमी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने किसी भी फिल्मकार से काम मांगा नहीं। इस कारण से इतना बेहतरीन कलाकार पर्दे के पीछे चला गया। पर जल्द ही उनकी किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि नकारात्मक और चरित्र भूमिका के रूप में उनकी कुछ फिल्में खूब चली, जैसे कि सहारा, शोला और शबनम, सेहरा, जब याद किसी की आती है। इन फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने के कारण अन्य फिल्मकारों ने उन्हें जल्द ही नोटिस किया और 1970 से लेकर 1990 तक उनकी कुल मिलाकर 35 फिल्में रिलीज हुई। आपको ये संख्या कम लगी होगी, पर अगर आप उनकी हर एक फिल्म ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एम राजन सही मायने में बड़े गंभीर कलाकार थे। उस दौर में वो फिल्मकारों को फाइनेंस भी करते थे, इस कारण से उनका स्केड्यूल हमेशा व्यस्त रहता था। धर्मेंद्र के साथ उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। मनोज कुमार भी उनके अच्छे दोस्त थे। कमाल की बात यह भी है कि उन्होंने इन दोनों कलाकारों की शुरुआती फिल्मों में काम किया था। जैसे कि उस दौर में मनोज कुमार एक सामान्य कलाकार थे। उनकी सहारा फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म में एम राजन ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, दरअसल सहारा में खुद एम राजन और मीना कुमारी मुख्य किरदार में थे। इसके बाद एम राजन की अगली फिल्म शोला और शबनम रिलीज हुई, जो धर्मेंद्र की पहली सुपरहिट फिल्म में से एक थी। इसमें भी एम राजन ने धर्मेंद्र के साथ मुख्य किरदार निभाया था। 1963 में उनकी सेहरा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक थे वी शांताराम। इस फिल्म में एम राजन ने नकारात्मक भूमिका निभाकर तहलका मचा दिया था। इसके बाद वे सिर्फ चरित्र किरदार में दिखे। कुछ दिन पहले टीवी पर विनोद खन्ना की इनकार फिल्म लगी थी, जिसमें एम राजन पुलिस अफसर की भूमिका में थे।
पर इस फिल्म के खलनायक अमजद खान उनको मार देते हैं। शोला और शबनम फिल्म के एक सीन में एम राजन धर्मेंद्र को मारते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन को जब सनी देओल ने देखा तो उन्हें गुस्सा आया। उन्हें लगा कि एम राजन सच में उनके पिताजी को मार रहे हैं। एक दिन एम राजन धर्मेंद्र के घर आए हुए थे। 3 साल के सनी देओल उन्हें गुस्से से देखने लगे। जब धर्मेंद्र को मामला समझ आया तब उन्होंने सनी को समझाया कि वो उन्हें झूठ मूठ का मार रहे थे। बेचारे राजन मल्होत्रा आजीवन कुंवारे रह गए। समय बीतता चला गया और फिल्मी जगत भी बदलने लगा। ऐसे में एम राजन ये नाम कहीं पीछे छूट गया। इसी अनजान अंधेरे में एम राजन 2018 में चल बसे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी